बिहार के एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम बेतिया राजा था। पूरे हिंदुस्तान में उनका 15,000 एकड़ जमीन था, जो बहुत ज्यादा होता है। और ये जमीन का लोकेशन पूरे हिंदुस्तान में था। सबसे ज्यादा अगर उनका जमीन कहीं था तो वो था बेतिया में, रक्सौल में, मोतिहारी में, सीतामढ़ी में, मतलब उनके आसपास के जगहों पे। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कोई संतान नहीं हुई और राजा के मरने के बाद वो सारा जमीन जो है वो लोगों ने हड़प लिया। कुछ लोग खाली देखे तो घर बना लिए, कुछ भूमाफिया उसको अपने अंडर में के जमीन बेच दिए। तो कुछ तो जमीन राजा के पास ऐसा था जिसका आज के समय में हजारों करोड़ में बोली लगाई जा सकती है। बेतिया राज। अब देखिए, बिहार में फ्री का इतना सारा माल सप्लाई किया जा रहा है। जैसे फ्री में बिजली ले लो, 2,000 रुपया तुम लोग ले लो, 10,000 तुम लोग ले लो, हाई फ्री हाउ फ्री हाउ, ये सब माल सप्लाई है। बाकी बात करें पैसा के इनकमिंग के बारे में तो कुछ नहीं है। बात करें आउटगोइंग के बारे में तो बिहार में बहुत ज्यादा है। सरकार पूरी तरीके से प्रेशर में चल रही है। और यहां पे बात करें कर्जा के बारे में तो बिहार इतना ज्यादा कर्जा ले ली हुई है, ये सब फ्री बीज बांटने से पहले ही, कि अब और कर्जा अगर बिहार सरकार ले लेती है तो फिर लोगों को सैलरी देने में भी और स्टेट को चलाने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो बिहार सरकार ने अपना नजर गड़ाया बेतिया राज के जमीन पे और ये ऐतिहासिक फैसला ले आके सामने रख दिया। और जब आप ये ऐतिहासिक फैसला देखिएगा तब आपको पता चलेगा ये तो लोगों को नॉर्मलाइज किया जा रहा था। ये झूठ मूठ के रोड के साइड का, गांव का अतिक्रमण हटा के असली कहानी, असली चैप्टर तो बेतिया राज के जमीन को क्लियर करके सरकार अपने हैंड में लेके उस पे पूरा काम कार्य शुरू करने वाली थी। और उसका नोटिस जारी कर दिया गया है। शुरुआत रक्सौल से होगा और ये ऐतिहासिक फैसला बेतिया राज के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। पहले तो बस नोटिस आया, थोड़ा बहुत तूर तार दिया गया, लोग फिर से खड़ा कर लिया। लेकिन अब रक्सौल में 22,700 लोगों के पूरे नाम के साथ, रकबा के साथ, खासा खेसरा और चौहद्दी के साथ चस्पा डाल दिया गया है और 90 दिन का मोहलत दे दिया गया है कि भैया 90 दिन के अंदर हटा लीजिए। क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं अतिक्रमण चारों तरफ हट रहा है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि जल्दी जल्दी साइड कीजिए, नहीं तो फिर उस तरीके से ही एकदम निर्दयी की तरह बुलडोजर आएगा आपके घर और आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। नहीं, यहाँ पे आपका सोचना भी सही है और मेरा बताना भी सही है। आप यही सोच रहे हैं ना कि नहीं ये सब फर्जी खबर है, कुछ दिन में चलेगा फिर बंद हो जाएगा। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले तो ये नियम निकल के आया था कि जितने लोग बेतिया राज के जमीन में रह रहे हैं उस जमीन को सरकार अपने अंडर में ले लेगी, लेकिन किसी को उजारेगी नहीं। उनको बस सरकार को रेंट देना होगा, आदमी आराम से रह सकते हैं। तो आपको बता दें, राजस्व एवं भूमि सुधार में के पाठक को नियुक्त किया गया था। और के पाठक ने जब बेतिया राज में बसे लोगों का लिस्ट देखा, जब जमीन देखा, तो उनको ऐसा लगा कि इतना ज्यादा उपद्रव मचाना बिहार में संभव नहीं है। इस चीज का कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा मॉल, दुकान, मकान, बंगला, फार्म हाउस जैसा चीज जो है वो बना हुआ है। बहुत अमीर से लेके बहुत गरीब लोग रह रहे हैं। तो फिर इस तरीके का नियम बना दिया जाता तो अच्छा रहता कि सरकार अपने अंडर में ले ले और कुछ रेंट का वसूली करने लगे। लेकिन ये नियम बना हुआ नहीं था। लेकिन अब जो नियम बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि अब खाली ही करना होगा, बुलडोजर एक्शन ही चलेगा। जैसे गांव गांव में सरकारी जमीन से हटाया जा रहा है, जैसे अतिक्रमण के नाम पे शहर में हटाया जा रहा है, उस तरीके से बेतिया राज का जमीन सरकार का जमीन है। और सरकारी जमीन में घर बनाना अवैध है, गलत है और उसको हटाना पड़ेगा। दोस्त, यहां पे एक और चीज समझने वाली है और वो ये है कि कुछ लोग इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि बेतिया राज का जमीन हमको तो राजा ने गिफ्ट किया है तो हमको कोई नहीं हटाएगा। तो देखिए, जितने लोग इस बात को लेकर निश्चिंत हैं वो अपनी निश्चिंतता को थोड़ा और वेरीफाई कर लीजिए। क्योंकि जब बेतिया राजा हुआ करते थे और अगर किसी को जमीन चाहिए होता था तो बेतिया राजा पैसा से नहीं लेते थे, ऐसे ही दे देते थे कि जाओ तुम्हारा जमीन है, तुम इस पे रह सकते हो, तुम इस पे घर बना सकते हो। किसी का हिम्मत नहीं होता था कि वो जाके बेतिया राजा से कागज बनवा सके कि हजूर एक कागज पे लिख दीजिए तभी जमीन मेरा हो जाएगा। तो सरकार जो है वो आपका बायोडाटा नहीं खंगालेगी कि अगर आपका खानदान बेतिया राज के राज्य घराने में कोई काम किया है या फिर आपका कोई कनेक्शन है तो आपका जमीन छूट जाएगा। आपके जमीन पे भी बुलडोजर एक्शन होगा। बस उन लोगों पे बुलडोजर एक्शन नहीं होगा जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट होगा, राजा का लिखा हुआ कागज होगा जो किसी आदमी को दिया गया होगा। तो अब देखिए, आम आदमी का इतना पावर तो नहीं था कि वो जाके राजा से साइन करवा सके और उनका जमीन खरीद सके। बाकी अभी तक
कोई ऐसा सुनवाई का अभी जैसे SIR हो रहा है तो बताया जा रहा है ना कि आप साबित कीजिए कि किस तरीके से आप भारतीय हैं, आप अपना पुराना जमीन का कागज दिखा दीजिए, आप अपना मम्मी पापा का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दीजिए तो आपको मान लेंगे। लेकिन बेतिया राज के केस में ऐसा कुछ नहीं करना है। बेतिया राज का जमीन मतलब सरकार का जमीन। अब देखो बिहार में इस तरीके का माहौल ही न बन गया है कि इस बेतिया राज के अतिक्रमण हटाओ अभियान को कोई गलत ही नहीं कह सकता है। इस जमीन को कुछ इस तरीके से साबित कर दिया गया है कि मान लीजिए कि हम जमीन के दलाल हैं, भू माफिया हैं और आपको रोड के साइड में सरकारी जमीन लिख देते हैं। आप जाके लिखवा लीजिए, आप सरकार को पैसा दे दीजिए, आप हमको पैसा दे दीजिए, लेकिन एक्चुअल में उस जमीन का वैल्यूएशन क्या होगा? उस जमीन का वैल्यूएशन 0 होगा और आपको सरकार जो है वो वहां से हटा ही देगी। कुछ उस तरीके से ही अब इस बात को माना जा रहा है कि जब बेतिया राजा का कोई औलाद नहीं था, कोई संतान नहीं था, तो फिर वो जमीन सरकार का जमीन हुआ और सरकारी जमीन में घर बनाना तो एकदम गैर कानूनी है, तो फिर आपको तो हटना ही होगा। देखो दोस्त, यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है, बेतिया राज का जमीन सरकार को अपने अंडर लेना जरूरी भी है, मजबूरी भी है। सरकार के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो लोग कितना भी प्रोटेस्ट कर ले, लोग कितना भी अपना जोर लगा ले, ताकत लगा ले, सरकार जो है वो जमीन लेके रहेगी। और इसके पीछे रीजन ये है कि सरकार को अब जमीन चाहिए, क्योंकि ये जितना फ्री बीज बांट रहे हैं, जैसे फ्री का बिजली देना हो, 4-4 हजार लोगों को बांटना हो, 1100 पेंशन बांटना हो। अभी आपने देखा होगा रिसेंट में कितना ज्यादा फ्री बीज सरकार बांट रही थी। तो अब सरकार इस बात को समझ चुकी है कि अगर 5 साल में बिहार का दशा और दिशा बदलना है तो फिर इन सारे जमीन को अतिक्रमण मुक्त करना होगा। अभी आज से कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ देखा होगा किस तरीके से बिहार सरकार जो है वो ऑफर देती है कि ठीक है, आप बिहार में आइए, फलाने अमाउंट का एक इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको बिहार में फ्री जमीन दिया जाएगा, बताते उस पूरा लिस्ट जारी किया जाता है। अब यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि ना बिहार गवर्नमेंट अपने घर का जमीन देगा, ना पप्पू यादव अपना जमीन लिखेंगे, ना सम्राट चौधरी के पास अपना जमीन होगा। बिहार में जो अतिक्रमण किया हुआ जमीन होगा उसको मुक्त कराया जाएगा और फिर 1 रुपया के बदले जमीन देके सरकार को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो सारा बेतिया राज का जमीन जो है वो सरकारी जमीन के कैटेगरी में आ जाएगा और उसको बिजनेस पर्पस वाले लोगों को दिया जाएगा। उस जमीन को जो बाहर में है उसको बेच के सरकार का खजाना भरा जाएगा और यहां पे सरकार को बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। लेकिन बिहार का दशा दिशा और इन सारी चीजों को, फ्री बीज को चलाना है तो सरकार को यह कदम उठाना ही पड़ेगा और इसलिए रक्सौल में 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। रक्सौल से यह मामला बेतिया पहुंचेगा, बेतिया से मोतिहारी पहुंचेगा और फिर पूरे बिहार को क्लीन करने के बाद ये हर जगह पहुंचेगा जहां पे बेतिया राज का जमीन लोगों ने कब्जा किया है। खैर, सरकार के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन ये सच में ऐतिहासिक फैसला है और बदल देने वाला फैसला है बहुत सारे लोगों के जीवन को, क्योंकि बड़ा से लेके छोटा लोग सब लोग बेतिया राज का जमीन कब्जा करके रखा हुआ है।